सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन आज का समय दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सेना के यहोवा पिता, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद हो खुदावंद। आप जलाली परमेश्वर हैं, आप कृपालु हैं खुदावंद, आप दयावान दयावंत हैं, आप धरती आकाश के मालिक हैं खुदावंद। आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर जी, आपका ही राजा है, आपका ही नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर। आपने सारा दिन हमें संभाल के रखा, सारी रात हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। सुबह की मीठी प्यारी नींद से हमें जगाया पिता परमेश्वर, का मीठा प्यारा दिन हमें दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, हमें बीतते समय में संभाल के रखा, हमें बुराइयों परेशानियों मुश्किलों से बचा कर रखा, हमारे घर परिवार में हमें बना कर रखा। आपका शुक्र करते हैं, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया। आपका धन्यवाद करते हैं। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर, आपका वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपका वचन में लिखा है, आपके कलाम में आपने बताया है पिता परमेश्वर, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नया बल, नई उम्मीद, नई ताकत देते हैं पिता परमेश्वर जी, जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को कर सकते हैं पिता परमेश्वर जी, अपने जीवनों में सफल होते हैं और नई उम्मीद को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें तृप्त करते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा तक जाते हैं और हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं। इन वचनों के द्वारा हम बचाए जाएं, कोई भी शैतान की शक्ति वचनों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 20:1 से 7 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है बारी के मजदूरों का दृष्टांत। बारी मतलब खेत में जो मजदूर काम करते हैं, उनका प्रभु ने कैसे दृष्टांतों में उनका व्याख्या की है, मैं बताती हूँ। हालेलुया। लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। हालेलुया। स्वर्ग, अब परमेश्वर यहाँ पर चेलों को अपने स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहे हैं, और स्वर्ग के राज्य की तुलना परमेश्वर ने किससे की है? दाख की बारी मतलब अंगूरों की बारी, अंगूरों के खेत से। और गृह स्वामी कौन? जिम्मेदार, जिसका वो खेत है। और मजदूर कौन? जो मजदूर, अब बोल रहे हैं कि जो गृह स्वामी है उसने क्या किया? अपने खेतों में काम कराने के लिए मजदूरों को सवेरे उठा, जो सवेरे अपने घर से निकला और अपनी दाख की बारी में के अंगूरों के खेत में मजदूरों को लगाए और काम कराए। हालेलुया। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। अब जो मजदूर उन्हें सुबह तड़के ही मिल गए होंगे, जब वो घर से निकला होगा, तो उसने क्या किया? तय कर लिया कि मैं इतनी मजदूरी दूंगा खेत में काम करने के लिए। कौन से खेत? अंगूर के खेत। और उसमें काम करने के लिए मजदूर लगाए गए थे, जिनकी कीमत क्या हुई? तैयार हो गई। 1 दिनार 1 दिनार मजदूरी तय हो गई। अब क्या करना है वहाँ पर उन्होंने कि परमेश्वर किसके बारे में बता रहे हैं? परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, और उसकी तुलना किससे की है? गृहस्थ से, जो जमींदार है, जो सुबह निकलता है अपने दाख की बारी में मजदूरों को, अंगूरों के खेत में मजदूरों को लगाने के लिए उन्हें ढूंढने गया, और उसे मजदूर मिल भी गए और उनकी मजदूरी भी तय हो गई, जो 1 दिनार थी। हालेलुया। आगे लिखा है, फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। फिर एक पहर जब बीत गया, दोपहर का जब दिन आ गया होगा, तो उसने क्या किया? जब 9-10 बज गए होंगे सुबह के, तो उसने क्या किया? और बेकार जो थे वो लोग देखे, कई और लोग देखे। फिर एक दिन के चढ़े जब निकल कर औरों को बाजार में बेकार खड़े उसने देखा, तो उसने कहा, तुम भी यहाँ खाली बेकार क्यों खड़े हो? और तुम्हारे लिए
तुम चलो मेरे खेत में काम करो और जो उचित होगा वह मैं तुम्हें क्या करूँगा, दूंगा। उसने क्या किया, जो बेकार लोग थे उनको भी यही कहा कि खेत में काम करने चलो, समय खराब मत करो और जो कुछ जो सही होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। जिनके पास बेकार लोग कौन, जिनके पास कोई भी काम नहीं था, उन्हें भी दाग की बारी में अंगूर के खेत में मजदूरी करने के लिए भेजा गया और उसने उनके काम के हिसाब से उन्हें पैसे देने का वादा किया। जो भी उनसे कुछ तय नहीं हुआ था पर काम के हिसाब से देने का वादा कर लिया था। हालेलुया। और उसने कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वह भी चले गए उस खेत की बारी में। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। अब जब दोपहर का टाइम आ गया तब उसने और मजदूर देखे और उनको भी वहीं पर काम करने में लगाया। हालेलुया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उसने कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे हो। उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी दाग की बारी में जाओ। अब जब वो शाम तक वहाँ पर गया दोपहर के बाद, तो उसने देखा कुछ और लोग जो बेकार खड़े थे उनको किसी ने काम नहीं दिया था, मजदूरी पर नहीं लगाया था। तो उसने कहा वो जो जिम्मेदार था उसने उनसे कहा कि तुम भी खेत में जाओ और काम करो, जो तुम्हारे लिए ठीक होगा मैं तुम्हें क्या करूँगा, दूंगा। और जब 1 घंटा दिन रह गया निकलकर औरों के जब खड़े पाए तो जब उसने कहा तो उनको भी उसने क्या कहा कि तुम चलो और तुम्हें भी मैं क्या दूंगा, काम दूंगा। और जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मैं क्या दूंगा, तुम्हारी मजदूरी दे दूंगा। अब उसने भी उनसे कहा कि तुम भी दाग की बारी में काम करो और जाओ और तुम्हें मजदूरी भी दे दी जाएगी और तुम्हें सारे काम तुम्हारी मर्जी के, मतलब उसने जितने भी लोग बेकार देखे, समय नहीं देखा, ना समय देखकर उसने क्या किया, उनको उनके जैसे मुताबिक ही काम दे दिया। मतलब जो बेकार जो पहले थे उनको भी काम मिला, उनको भी दिनार के हिसाब से काम दिया और जो उसके बाद थे उनको भी उसने काम लगाया। जितने भी लोग बेकार के खड़े थे सब पर उनको क्या लगाया, उसने काम पर लगाया। अब उसने आगे इसके क्या करना था वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि ये समझने वाली बात है। क्यों यहाँ पर अब वो क्वेश्चन करेंगे उससे कुछ और ये समझने वाली बात है जिसका दृष्टांत मैं कल आपको 8 आयत में बताऊंगी। अभी आज इतना ही कि क्या इतना सीखने का क्या है इसमें कि एक अंगूर की बारी थी, खेत था, उसमें एक स्वामी था जो जिम्मेदार था और उसने क्या करा, लोगों को जो पहले थे उनको भी मजदूरी दी, जो बाद में आए उनको भी दी और जो शाम को आए उसको भी उसने खेत में काम करने के लिए लगाया। हालेलुया। मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे खुदा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावन, जितने भी जो लोग पिता परमेश्वर जी आज अपनी नौकरियों से बेजार है पिता परमेश्वर जी, कामों की तलाश में है पिता परमेश्वर जी, जितने भी बेकार लोग हैं पिता परमेश्वर, जो खाली बैठे हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें कोई काम की समझ नहीं है पिता परमेश्वर, आप उनको भी रोटी रोजी मुहैया कराने वाले परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु के वचन हैं जो अटल हैं, जो कभी भी नहीं टलते हैं। तो परमेश्वर आज उन सब को काम दे जो आज खाली और बेकार बैठे हैं, जिनके पास कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज बस हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है और परमेश्वर हमें सब कुछ मुहैया कराते हैं। हालेलुया। खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिस वचन के आधार पर जैसे उस जिम्मेदार ने पिता परमेश्वर जी, जो प्रभु परमेश्वर का रूप लेकर आया था पिता परमेश्वर, दृष्टांतों में समझा रहे थे पिता परमेश्वर जी, आज वही प्रभु पिता परमेश्वर जी इन जितने भी थके हुए लोग हैं जिनके पास आज कोई काम नहीं है पिता परमेश्वर जी, मेरा प्रभु परमेश्वर इन सबको आज इनकी मेहनत की मजदूरी
दे पिता परमेश्वर, ये मेहनत करें और पूरी मजदूरी इनको मिले पिता परमेश्वर जी, और कोई भी इनकी मेहनत की मजदूरी को चुरा ना सके। शैतानी आत्मा पिता परमेश्वर जिनके कामों में बाधा ना डाल सके, इनकी मजदूरी में, इनके कामों में पिता परमेश्वर जी बरकत ही बरकत हो पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर जब ये सुने पिता परमेश्वर जी, क्योंकि सबके लिए परमेश्वर ने सब कुछ ठहराया है, एक टाइम आने पर वो सब कुछ मुहैया कराता है। खुदावंद ऐसा परमेश्वर है हमारा। आज एक हर एक जन को छुओ पिता परमेश्वर जी, इनकी कमजोरियों घटियों को दूर करके पिता परमेश्वर जी इनके कामों में बरकत दो, और इनके ईमान की मजदूरी आज इनको मिले पिता परमेश्वर। इनकी जॉबें ब्लेस हो, इनके काम धंधे व्यापार ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। जिसका भी जो भी काम कोई रुका है या अटका है, आज इस प्रार्थना के आधार पर वो काम पूरा हो, ऐसा मेरा विश्वास है प्रभु। जैसे मेरी सुनते हैं, आप सबकी भी सुने, और आप भी परमेश्वर की बातों पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 62808 96731 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।